इसलिए ये तड़प रही है। तो बेटे ने कहा रुक जाइए, मेरे पास दूध और मध है, अपन इनको ये दूध पिला देते हैं। तो पार्वती माता ने कहा परंतु आप ये दूध भगवान शिव के अभिषेक के लिए लाए थे ना। तो बोले कोई तड़पता हो और उसकी भूख मिटाने से, शिव को दूध चढ़ाने से पहले उसकी भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। तो भगवान शिव को उसने दूध पिला दिया और बोले चलो अब ये माटी में एकदम से खराब हो गए हैं, इनको अपन गंगा जी में स्नान करवाते हैं। जैसे ही वो लड़का और माँ पार्वती शिव भगवान को खड़ा करते हैं, शिव भगवान अपना विराट रूप को बताते हैं। तो भक्ति ऐसी करो कि जिसको कहते हैं नवधा भक्ति। भक्ति अंदर से करो। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी साधु संत देखे हैं। माफ करिए इसमें कोई साधु संत बैठा हो तो ऐसे साधु संत भी देखे हैं कि जिनकी भक्ति सिर्फ ऊपर से है। धंधा क्या है? धंधा सिर्फ पैसे कमाने का है। वो भक्ति नहीं करते, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं। अभी मैं प्रज्ञा पुराण की कथा करने भोपाल से आगे गई थी। वहां पर मैंने देखा इतने सारे युवा, कम से कम मैं पहले दिन जब कथा के लिए बैठी तो उसमें ज्यादा नहीं 25 या 30 लोग होंगे। पहले दिन की कथा 2 घंटे में समापन हुई। उसके बाद में दूसरे दिन की कथा जब चालू करने का टाइम हुआ तो मैंने देखा कि जो पंडाल लगा था वो पंडाल आधे से ऊपर भरा है, आगे सब युवा बैठे हुए हैं। दूसरे दिन की कथा समापन हुई। जब तीसरे दिन की कथा स्टेज पे आई मैं और मैंने जब देखा तो सच बताती हूँ उस दिन मेरी आंख से आंसू गिरे। क्यों? क्योंकि वो पंडाल खचाखच भरा हुआ था। तो जब मनुष्य भगवान के अंदर जुड़ जाता है, भगवान क्या है उसकी समझ उसे आने लगती है, तो आप देखिए कि भगवान उसे आप लोग यहाँ पर नहीं आए हो, आप कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आपको गुरुदेव खींच के लाए और आप यहाँ पर बैठे हो। यही समझना कि हम युग निर्माणी हैं। तो जब हम वहां गए और तीसरे दिन की कथा का समापन हुआ तो वहां पर कम से कम 1001 गुरुदेव का स्थापन लोगों ने करवाया। वो लोग कहने लगे कि इस गांव में अभी तक गायत्री की नींव भी नहीं पड़ी और दीदी आप आए हो तो उस कथा के अंदर कम से कम, मैंने उस पैसों को गिना नहीं, उस पैसों को हाथ नहीं लगाया, पर मैं बोल सकती हूँ एक अंदाज से कम 5 लाख रुपया था। मैंने वो 5 लाख रुपया ऐसा कि ऐसा उठा के उनको दिया और उनसे बोला एक हाल बांधिए और इस हाल को किसी का नाम नहीं परंतु सत्संग हाल बनाइए। आज भी वहां पर वो सत्संग हाल बना हुआ है और आप ही की तरह युग निर्माणी रोज वहां सत्संग करते हैं। तो पैसा महत्व नहीं है, महत्व क्या है? सिर्फ गुरु का काम। पैसा तो एक बूंद है, पैसा आता है पैसा जाता है। और अब तो हमको देखा जाए तो गुरुदेव ने बोला है कि जो 50 से ऊपर गए हैं वो संन्यास आश्रम ले गए। तो जो 50 से ऊपर है वो संन्यास आश्रम के लिए ही गुरुदेव ने बोला है। अभी बहनों को इतना महत्व दिया गया है। अभी मैं टीवी, अभी हमारे प्रताप भाई बोल रहे थे कि टीवी में कोई सत्संग दिखता है
कोई बड़े बड़े संतों की वाणी को सुनता है और कोई रोज पिक्चर देखता है। तो मैं तीनों काम करती हूँ। सुबह सबसे पहले मैं गुरुदेव का सत्संग सुनती हूँ और गुरुदेव के प्रज्ञा गीत सुनती हूँ। उसके बाद में सुबह 8 साढ़े 8 बजे न्यूज देखती हूँ। तो न्यूज के अंदर मोदी जी ने भी टिकट दी है तो सबसे ज्यादा बहनों को दी है इस टाइम। क्यों? क्योंकि मोदी जी भी बहनों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। तो कहते हैं कि गुरुदेव जब करवाना चाहते हैं ना तो गुरुदेव कुछ भी करवा सकते हैं। शांति कुंज के अंदर जब मेरी शादी हुई 1986 में, 1986 में, तब मैं शांति कुंज गई थी। तब वहां से आई और हमने देखा और हमने सुना कि एक कचरा झाड़ रहा था, हरिजन था। गुरुदेव ने बोला अरे इधर आ। तो वो बेचारा, क्योंकि गुरुदेव की आवाज बहुत ऊंची थी, गुरुदेव चलते थे ना तो लोग उनके पीछे दौड़ते थे, इतनी उनकी चाल भी तेज थी। तो वो बेचारा डरता हुआ आया और बोला बोलिए गुरुदेव। तो बोले